तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला था और ये कहा था कि जो बात समझी समझाई है उसको कुछ लोग समझना नहीं चाहते, सही प्लेटफॉर्म पर उनको समझाया जाएगा। समझ ये तो समझ वाली बात है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। तो मैं क्या करूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, जब जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए 2 दिन पहले का इंटरव्यू है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दरअसल भाषाओं की जो बात होती है स्थानीय स्तर पर जो उनका अर्थ होता है वो लोग समझना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये एजेंडा विकास से भटकाने का है और जरूरत पड़ने पर इसकी हम व्याख्या करेंगे। शैलेश हमारे साथ बने, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी जुड़ गए हैं। मनोज काका जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस विवाद पर कहा है कि जो विपक्ष है वो केवल भटकाने, विकास से भटकाने की बात कर रहा है, ये कोई मसला नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बात करा है, मुख्यमंत्री जी से ही सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विकास किधर ढूंढा जाए। हर रोज पेपर लीक होते, पेपरों में विकास ढूंढा जाए कि छुट्टा पशुओं द्वारा नुकसान होते हुए फसलों में विकास ढूंढा जाए, या आप ही की तरह एक जागरूक पत्रकार ने आज एक ट्वीट किया है कि झांसी में एक परिवार दाने दाने को मोहताज है, उसमें ढूंढा जाए, या उत्तर प्रदेश के सभी व्यवस्थाओं में और सभी जगह। अभी मुख्यमंत्री जी से ये सवाल है कि एक यूनिवर्सिटी के 1000 करोड़ का लूटने वाला व्यक्ति, जिसकी सरकार ने कुछ नहीं कर पाई, उसको दोबारा कुलपति बना दिया गया। तो और मुख्यमंत्री जी की सरकार ने ही उस पर मुकदमा किया और कार्रवाई के नाम पे 0 हो गई। तो जो सरकार, मुख्यमंत्री जी जिस लोक भवन में बैठते हैं उसका भी निर्माण मुख्यमंत्री जी के जुमलेबाजी वाली सरकार ने नहीं कराई है, उसका भी निर्माण अखिलेश यादव जी के समावेशी विकास के विचारधारा से हुआ। मुख्यमंत्री जी का डिफेंस एक्सपो जिस रिवर फ्रंट पे होता है उसको अखिलेश यादव जी ने बनवाया, जिसमें डीजी बैठते हैं अखिलेश यादव जी ने बनवाया। जिस सड़क से योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली जाते हैं उसको भी माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। जिस सड़क से गोरखपुर जाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, उसको भी अखिलेश यादव जी ने बनवाया। तो विगत उनके 6 सालों के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी से ये देश और उत्तर प्रदेश का नौजवान जो लगातार बेरोजगार हो रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी आपका विकास किधर है। लेकिन मनोज काका जी, मुख्यमंत्री तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी इंटरव्यू में कहा है कि प्रदेश के युवाओं के लिए पहचान का संकट खड़ा किया, और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने, बड़ा हमला किया है सियासी तौर पर। उन्होंने ये कहा है कि शिवपाल और अखिलेश कभी अलग नहीं थे, इन्होंने मिलकर प्रदेश को लूट लिया। मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी अगर इस तरह से बात कर रहे हैं तो वो पहले उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं। आपके माध्यम से पूरा देश ये सुन रहा होगा कि पूरे देश का कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जिन पे अटेम्प्ट टू मर्डर तक के मुकदमे थे, राइट्स के मुकदमे थे, वो योगी आदित्यनाथ जी थे। और उनका कोई मुकदमा किसी न्यायिक व्यवस्था ने नहीं वापस लिया, उन्होंने स्वयं लिया। और वो एक मुख्यमंत्री हो करके किस तरह से धार्मिक उन्माद की बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को सबसे ज्यादा संविधान और संविधान की प्रस्तावना पढ़ने की जरूरत है, जिसमें एक चुने हुए मुख्यमंत्री को या किसी प्रधानमंत्री का, आप भी जान रहे हो, कोई उसका धर्म नहीं होता, उसका धर्म धर्मनिरपेक्षता होती है और उसका पालन करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को आपके माध्यम से हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, अगर आप में हिम्मत हो, अगर आप में आंकड़े हो, तो रोजगार के सवाल पर, विकास के सवाल पर, दलितों पिछड़ों को मैं जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आप बांधक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की बिल्कुल, ये इन तमाम सवालों का जवाब भी मिलना चाहिए। सियासी तौर पर तमाम बातें होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।